तो चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी विपणन एजेंट को एक माह में पहले 2 लाख रुपए की बिक्री पर 2%, अगला 2 लाख की बिक्री पर 1.5% और शेष राशि पर 1% का कमीशन मिलता है। यदि अप्रैल 2018 माह में उस एजेंट ने 5,68,000 की बिक्री की है तो उसके द्वारा प्राप्त कमीशन बताएं। कमीशन आपको बताना है भाई, तो सोल्व करते हैं। आ जाइए, ये रहा आपका पहला 2 लाख और ये 2 लाख। ये पहला 2 लाख आपका हो गया, ठीक है भाई, और ये अगला 2 लाख हुआ। तो पहला 2 लाख पर कह रहा था कि 2% का कमीशन और अगला 2 लाख पर कह रहा था 1.5% का कमीशन, और जो शेष राशि बचा तो टोटल बिक्री किया था कितना का भाई, 5,68,000 का। तो 5,68,000 में से 2 लाख ये और 2 लाख ये, यानी कितना भाई 4 लाख। उसने 4 लाख पर तो बोनस कमीशन ले लिया, तो बचा कितना भाई, तो 5,68,000 में से 4 लाख घटाएंगे तो बचेगा कितना, 1,68,000। कितना भाई, 1,68,000। 1,68,000 में अब कितना शेष राशि पर मिल रहा था भाई, 1% का कमीशन। तो 1,68,000 पर कितना कमीशन मिलेगा उसको, 1% का। अब आ जाइए टोटल कमीशन का बात किया जाए कि टोटल कमीशन उसको क्या मिला है। तो भाई 2 लाख पे 2%, तो डायरेक्ट हम निकालेंगे कि 2 लाख का 2% कितना होता है भाई, 4,000। अब बचपना वाला हरकत छोड़ दीजिए कि 2 लाख गुना 2/100, ये गलत है। अब आ जाइए 2 लाख का 1.5% निकालेंगे भाई, तो 15 दूना 30, यानी कितना आ जाएगा 3,000। और 1,68,000 का 1% निकालेंगे भाई, तो कितना आ जाएगा 1,680 आ जाएगा। अब आ जाइए टोटल कमीशन क्या मिला भाई, तो 4,000, 3 7,000, 7 1 8,000 और 680, यानी कि 8680 रुपया, यानी कि 8,680 रुपया क्या मिला भाई, कमीशन 8680 रुपया। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं अविनाश, मैथ सिग्नल्स यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। भाई आप लोग कैसे हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो भाई कल हमने बताया था आपको परसेंटेज के कमीशन और बोनस बेस्ड क्वेश्चन, तो आज चलते हैं उसी का कुछ क्वेश्चन रह गया था, तो उसी को आज हम सोल्व करते हैं। तो देखते हैं, चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि एक कंपनी अपनी सेल्समैन को कुल बिक्री पर 12% का कमीशन देती है। कितना भाई, 12% का कमीशन देती है, और 15,000 रुपया से अधिक, और 15,000 रुपया से अधिक की बिक्री पर 1% का बोनस, 1% का बोनस देती है। यदि विक्रेता कुल बिक्री से अपने कमीशन में कटौती के बाद, यानी कि कंपनी को कितना देता है कटौती के बाद, 52,350 रुपया जमा करता है, तो कुल बिक्री बताए भाई, समझिएगा। देखिए मान लिया भाई कि यहां से यहां तक 15,000, ये 15,000, ठीक है, 15,000 रुपया, और ये जितना भी है 15,000 से ज्यादा वाला कमाई है, प्लस वाला जितना भी है भाई 15,000 से ज्यादा वाला कमाई है। उसने कहा था कि कुल बिक्री पर भाई कितना दे रहा है, कि कुल बिक्री पर दे रहा है कितना, 12% का कमीशन। ये कमीशन की बात की जा रही है, ठीक है। तो 12% का कमीशन, और जो 15,000 से अधिक वाला बिक्री था, तो ये आपका हो गया 15,000 वाला, ये आपका हो गया 15,000 वाला, ठीक है। तो 15,000 से अधिक ये होगा प्लस वाला, तो 15,000 से अधिक की बिक्री पर कह रहा है भाई कि 1% का बोनस, 15,000 से अधिक के, ठीक है। तो 15,000 से अधिक वाला पर 1% तो बोनस मिल गया। अगर हम 15,000 तक वाला पर भी 1% अगर बोनस निकाल लेंगे तो टोटल पर हो जाएगा बोनस 1% का, यानी कि टोटल पर भी 1% का बोनस हो जाएगा। तो 15,000 पर हम भी 1% का बोनस निकाल लेते हैं भाई, 15,000 पर 1% का बोनस, तो 15,000 पर भी हम क्या निकाल लिए कि 1% का बोनस, 2 जीरो से 2 जीरो, यानी कि बोनस आ गया कितना भाई, 15,000 की बिक्री तक 150 रुपया, 15,000 तक के बिक्री पर बोनस कितना आ गया भाई, 150 रुपया। अब बताइए कि 150 हमको वो अतिरिक्त कमीशन देगा, 150 हमको वो अतिरिक्त कमीशन देगा, तो जो कंपनी का जो सैलरी आएगी कंपनी का, तो वो तो उसका सैलरी कम ही आएगा, क्योंकि वो हमको 150 रुपया ज्यादा दिया है। यानी कि जैसे जैसे मेरी सैलरी बढ़ेगी, वैसे वैसे जो कंपनी की सैलरी होगी, कंपनी का जो इनकम होएगा क्या होगा भाई, कम होगा। यानी कि 150 हमको जब अतिरिक्त देगा तो उसका 150 कम जाएगा, यानी कि जो कंपनी का कमाई होगा भाई, जो कंपनी का कमाई होगा किसका भाई,
जो कंपनी का कमाई होगा कितना होगा, यानी कि 52,350 माइनस का 150 बराबर कितना भाई, 52,200। 52,200 ये किसका कमाई हो गया भाई, कंपनी का। किसका कमाई, कंपनी का। अब बताइए कि 1% इस पर भी बोनस ले लिया है, 15,000 तक पर भी 1% बोनस। अब टोटल पर बोनस बात किया जाए तो टोटल पर कितना बोनस मिल गया भाई, तो 1% का टोटल पर बोनस। ठीक है, बोनस टोटल पर कितना मिल गया है, 1%। अब बताइए कि 12% कमीशन और 1% बोनस, यानी कि टोटल जो है सेल्समैन को कितना मिल गया भाई, 13%। टोटल जो है सेल्समैन को कितना मिल गया, 13%। जब 13%, 100% में 13% ले लिया सेल्समैन, तब जो कंपनी को मिलेगा, कंपनी को कितना भाई मिल जाएगा, यानी कि 100 में से 13 घटा देंगे, यानी कंपनी कितना मिल जाएगा भाई, 87%। कितना, 87%। और वही 87% का वैल्यू दिया है कितना, 52,200। यानी कि जो 52,200 जो वैल्यू है भाई, कितना का वैल्यू है, 87 का, 87% का। तो हमको निकालना है 100% का वैल्यू, तो 100% का वैल्यू निकालते हैं भाई। तो परसेंट से परसेंट आपका गया भाई, 87 से काटेंगे तो 600 बार में ये चला जाएगा। अब जैसे ही 600 को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं भाई, 60,000 आ जाएगा। यानी कि कुल बिक्री कितना हुआ है भाई, कुल बिक्री कितना का हुआ है, 60,000 का। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका फाइनल आंसर होगा। आई होप, उम्मीद करते हैं भाई आप समझ गए होंगे। तो आइए दोस्त देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो ये आधारित होगा भाई सूखा फल और ताजा फल पे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो कह रहा है कि ताजा फल में 60% पानी और सूखे फल में 20% पानी होता है। 100 केजी ताजा फलों से कितना सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है। आइए इसको हम हैंडल करते हैं, देखते हैं कैसे सोल्व होगा। तो भाई एक है फ्रेश, फ्रेश फ्रूट, तो ये फ्रेश हो गया। फ्रेश में कह रहा है, ये हम डायग्राम बना लिए। तो फ्रेश में कह रहा है कि 60% पानी, यानी कि जो वाटर है भाई कितना है, 60% है। तो जो पल्प है, यानी कि पल्प के मतलब भाई गुदा होता है, यानी कि उसका फल जो होगा बीच में जो होगा कितना होगा फल, तो भाई कितना होगा, 40% होगा। अब आइए एक ड्राई फ्रूट है, क्या है भाई, ड्राई फ्रूट है। तब जो ड्राई फ्रूट है, ड्राई फ्रूट में वाटर भाई कितना हो जाएगा, ड्राई फ्रूट में वाटर कह रहा है कि 20% है। ठीक है, तो पल्प भाई कितना हो जाएगा, पल्प जो है कितना हो जाएगा भाई, 80%। क्योंकि कोई भी चीज अपने आप में 100%, तब 20 पानी तो 80 पल्प। और यहाँ था कि 100% अपने आप में, तो वाटर कितना था भाई, पानी कितना था, 60 था। तो जो पल्प होगा कितना भाई, 40%। ऐसी स्थिति में क्या होता है ना कि पल्प का मान जो होता है हमेशा समान होता है। ठीक है, तो फ्रेश और ड्राई दोनों मिला के क्या होता है कि दोनों में पल्प का जो मान होता है भाई समान होता है। तब जो फ्रेश में लिया था कितना केजी लिया था भाई, 100 केजी। फ्रेश कितना केजी लिया है, फ्रेश फ्रूट 100 केजी। ड्राई फ्रूट कितना ये पता नहीं, तो हम इसको मानिए x केजी। ठीक है, अब दोनों में पल्प का मान समान, यानी कि 100 केजी में पल्प कितना भाई, 40%। कितना भाई, 40% बराबर ड्राई में कितना भाई, x केजी में पल्प कितना है भाई, 80%। दोनों क्या होगा आपस में बराबर। काट पीट कर देते हैं भाई, आ जाइए देखिए 100 से 100 तो ये चला जाएगा, 40 गुना का भाई 80, और ये 2 से ये 50। यानी कि जो x बराबर आएगा भाई, x बराबर आपका कितना आ गया भाई, 50 केजी। यानी कि जो ड्राई फ्रूट्स होगा कितना होगा, यानी कि 50 केजी होगा। यानी कि ताजा फल से कितना केजी प्राप्त किया जा सकता है, 100 केजी ताजा फल से भाई 50 केजी ड्राई फ्रूट प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका फाइनल आंसर होगा। उम्मीद करते हैं भाई कि आप समझ। तो चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि ताजा फल में 50% पानी है। कितना भाई, 50% पानी है, और सूखे फल में 10% पानी है। 180 केजी, कितना भाई, 180 केजी ताजा फलों से कितना सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है। ओके, अब आ जाइए, हम क्या बोलते हैं कि जैसे ही आप देखिए कि क्वेश्चन आ गया सूखा और ताजा फल, तो आप ये कर दीजिए कि पल्प का जो मान होगा हमेशा क्या होगा भाई, समान होगा। जैसे ही आप क्वेश्चन में देखिए कि सूखा फल और ताजा फल पे आधारित क्वेश्चन आ गया है, तो हम क्या करेंगे कि पल्प का जो वैल्यू होगा हम समान कर देंगे। ठीक है, तो एक होगा फ्रेश आपका, यानी कि हिंदी में लिख दीजिए, तो ये आपका हो गया ताजा। तो ताजा में क्या कह रहा है कि 50% पानी है, वाटर जो है भाई कितना है,
वाटर है भाई कितना 50%। तब जो पल्प होगा भाई, पल्प जो होगा कितना होगा, पल्प भी 50% होगा, क्योंकि कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है। अब आ जाइए, तो ये हो जाएगा सूखा फल। सूखा फल, तो सूखा फल में वाटर देखिए, सूखा फल में वाटर 10%, सूखा फल में वाटर 10%। तब जो पल्प होगा भाई कितना होगा, यानी कि 100 में से 10 तो वाटर हो गया, तो 90% क्या होगा, पल्प होगा। अब आइए, हम क्या बोले थे कि जैसे ही ऐसा क्वेश्चन देखिएगा उसमें क्या कर दीजिएगा कि पल्प का जो मान होगा हमें समान कर दीजिएगा, क्या पल्प का मान बराबर कर दीजिएगा आपस में, ठीक है। तो ताजा फल कितना ले रहा था भाई, 180 केजी, यानी कि ताजा फल कितना ले रहा था, 180 केजी। लेकिन सूखा फल का पता नहीं, तो सूखा फल हम मान लिए कितना भाई, x केजी, कितना x केजी। अब आ जाइए, दोनों पल्प का मान आपस में बराबर कर देंगे, तो 180 केजी का ताजा फल में कितना पल्प था भाई, 50%, तो 50/100 बराबर सूखा फल कितना भाई, x केजी। सूखा फल में कितना है भाई, 90% पल्प है, यानी कि 90/100। दोनों को क्या करेंगे, बराबर। अब ये आइए, ये 100 से ये 100 आपका गया, 90 दूना का 180 और 50 दूना का क्या भाई 100, यानी कि x बराबर आपका कितना आ गया 100, यानी कि 180 केजी ताजा फल से 100 केजी आपका सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर आपका भाई 4 फाइनल आंसर होगा। उम्मीद करते हैं कि अब ऐसा क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। तो चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी भिन्न का अंश 60% बढ़ जाता है और हर जो है 40% बढ़ जाता है, तो जो परिणामी भिन्न है भाई, रिजल्टेंट फ्रैक्शन, वो 16/23 हो जाता है। कितना भाई, 16/23 हो जाता है। तो मूल भिन्न, ओरिजिनल फ्रैक्शन पूछ रहा है कि क्या है। तो भाई ये ऐसा क्वेश्चन हमने परसेंटेज के फर्स्ट या सेकंड क्लास में भी हमने बता रखा है, लेकिन कोई बात नहीं, इसको भी हम समझाते हैं। आ जाइए, तो मान लिया कि जो भिन्न है, भिन्न का जो अंश है वो x और जो हर है भाई हमने y माना है। कितना भाई, y माना, ठीक है। अंश कह रहा है कि 60% बढ़ जाता है। कोई भी चीज भाई अपने आप में 100% होता है, तो 100% से बढ़ के कितना हो गया है, 60% और बढ़ गया है, तो 100% से बढ़ के कितना भाई 160, 100% से बढ़ के कितना हो गया भाई 160 हो गया है, ओके। और हर कह रहा है कि 40% से बढ़ जाता है, तो कोई भी चीज भाई अपने आप में 100% और 40 और बढ़ रहा है, तो हो गया कितना भाई 100 से 140 हो गया, यानी कि 140 बराबर जो रिजल्टेंट भिन्न है कितना हो जाता है भाई 16/23 हो जाता है। बस नंबर के साथ प्ले करते रहिए, मैथ अपने आप सोल्व हो जाएगा। आ जाइए, काटते हैं, 1 0 से 1 0 आपका चला गया भाई, ये 16 से ये 16 आपका गया, 63 है ना, सॉरी यहाँ पे 63 है भाई, यहाँ पे 63 है, तो 7 दूना का 14 और 7 नवा का 63, यानी कि जो x बाई वाई होगा भाई, जो x बाई वाई होगा कितना हो जाएगा भाई, ये 2 यहाँ जाएगा, यानी कि 2 बटे का कितना भाई 9, 2/9, यानी कि ओरिजिनल फ्रैक्शन 2/9। ऑप्शन नंबर भाई 4, 2/9। आई होप, आशा करते हैं भाई समझ गए होंगे। तो आ जाइए दोस्त, इस क्वेश्चन को एक और मेथड से देखते हैं। 800 लड़का 600 लड़की थी, 40% लड़का पास किया है और 60% लड़की पास की है, तो पूछ रहा है कि टोटल में असफल छात्र कितने थे। आ जाइए, तो ये रहा बॉय और ये गर्ल, लड़की रही, ठीक है। यहां हम लिख देते हैं डाटा, डाटा, और ये रहा आपका एवरेज, ठीक है। आ जाइए, डाटा कह रहा था कि 800 लड़का और 600 लड़की थी, ठीक है। अब हम फेल पर हम बनाते हैं, फेल पे, ठीक है। तो 40% लड़का पास किया है भाई, कोई भी चीज अपने आप में 100 होता है, 40% लड़का पास किया, यानी फेल कितना किया होगा भाई, तो 60%। कितना फेल किया होगा 60%। अब आ जाइए, 60% और लड़की 60% पास की है, तो फेल कितना की होगी भाई 40%। फेल कितना की होगी 40%। अब जो डाटा होगा, डाटा का हम रेशियो ले सकते हैं, अगर 200 से इसको काटेंगे तो 2 चौके 8 और 2 तिया 6, हमको फेल का निकालना है, ठीक है। फेल का परसेंट निकालना है कि फेल का प्रतिशत क्या है। आ जाइए, 6 चौके 24, यानी कि 240% प्लस का 40 दिया 120, ठीक है, बट्टे में भाई कितना
बटे में आ जाइए कितना, टोटल कितना में बटेगा, 4 और 3 7 में आ जाइए। तो कितना आ जाएगा 360 बटेगा 7, 7 पचे 35, एक मरतबे 7, 7 चौके 28, यानी कि 2 बचेगा, लेकिन हम एक बार में लगा देते हैं ज्यादा, तो 7 या 21, यानी कि 51.43% आपका फाइनल आंसर होगा। इस मेथड से भी विश्वास करते हैं कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि किसी परीक्षा में विद्यालय एक्स, कौन सा विद्यालय भाई, एक्स के कुछ छात्र शामिल हुए और 30% छात्र, कितना भाई 30% छात्र अनुत्तीर्ण हुए हैं। उसी परीक्षा में विद्यालय एक्स के छात्रों की तुलना में 150% अधिक, यानी कि 150% अधिक छात्र विद्यालय वाई से शामिल हुए हैं। यदि एक्स और वाई से शामिल छात्रों की संख्या के 80%, एक्स और वाई से शामिल छात्रों की संख्या के 80% उत्तीर्ण हुए, तो वाई से अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत बताइए कि अनुत्तीर्ण से कितने विद्यालय वाई से कितने प्रतिशत छात्र जो हैं अनुत्तीर्ण हुए हैं, फेल हुए हैं। देखते हैं भाई पहले इसका मेथड, बेसिक मेथड से चलते हैं पहले। तो कह रहा है क्या कि देखिए टोटल छात्र, पहले ये विद्यालय एक्स है, ये वाई रहा आपका। जो विद्यालय एक्स में कह रहा है कि विद्यालय वाई में कह रहा है कि विद्यालय एक्स में जितना भी छात्र शामिल हुआ है उससे 150% अधिक है। अगर विद्यालय एक्स में शामिल छात्र की संख्या 100 है और इससे 150% अधिक, 150% अधिक कहने का मतलब कि 100 का 250%, जैसे पहले से तो 100 था ही और 150% और बढ़ गया भाई। 100 का हम निकाल लेंगे कितना भाई 150%, तो 100 से 100 बढ़े, यानी कि बढ़ेगा कितना 150, तब पहले से 100 था और 150 और बढ़ गया, यानी कि हो गया भाई कितना 250। अब आइए विद्यालय एक्स में, तो दो टाइप से, एक पास हो रहा था भाई और एक फेल हो रहा था। ठीक है, तो विद्यालय एक्स में 30% छात्र अनुत्तीर्ण, यानी कि 30% फेल हो जाता है, यानी कि 100 में से 30%, 100 का 30%, 30, यानी कि 30 छात्र फेल हो गया है। तो पास भाई कितना हुआ है, तो पास कितना हुआ है 70, यानी कि एक्स में 30 फेल हुआ तो 70 पास हुआ। अब आ गया ये वाई के बात किया जाए, तो वाई में कहता है कि वाई में नहीं कहता है, कह रहा है कि एक्स और वाई दोनों को मिला करके, तो एक्स और वाई दोनों मिला करके, तो एक्स में कितना छात्र 100 छात्र और वाई में कितना 250 छात्र, यानी कि टोटल कितना भाई, तो 200 प्लस में 250 प्लस में 100, यानी कितना भाई 350। अब 350 का 80%, एक जीरो से एक जीरो से एक जीरो यहाँ चला गया, 8 से जब मल्टीप्लाई करेंगे भाई तो कितना जगह 8 बचेगा 40 और 8 दिया 24 और 4 28, यानी कि 280। ठीक है 280। अब आ जाइए 280, अब 280 में से 70 छात्र तो एक्स से क्या हुआ है, पास हुआ है। ठीक है, 280 छात्र में से कितना पास हो गया है, 70 छात्र एक्स से पास हुआ है, तो वाई में कितना पास हुआ होगा भाई, दोनों एक्स प्लस और वाई, एक्स और वाई दोनों से तो 280 पास हो रहा था ना। कह रहा था कि एक्स और वाई दोनों से शामिल छात्र का 80%, तो दोनों से शामिल छात्र 350 थे, 350 का 80% निकालेंगे भाई 280 आ जाएगा। तो 280 छात्र जो थे दोनों से पास थे, एक्स और वाई दोनों से, जबकि एक्स में यहाँ आ गया है कि 70 पास है, एक्स में कह रहा है कि 70 पास है, तो जो वाई में पास हुआ होगा कितना भाई पास हुआ होगा 210, 210। ये एक्स वाई में पास है, तो वाई में पास कितना भाई 210। ठीक है, लेकिन जो फेल हुआ होगा कितना हुआ होगा भाई, अब बताइए फेल कितना हुआ होगा, तो 250 में से 210 पास हो गया, तो जो फेल हुआ होगा कितना भाई 40 हुआ होगा फेल। अब पूछ रहा है कि वाई से अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत, यानी कि इसका ही प्रतिशत बताना है कि जो वाई में फेल हुआ है उसका संख्या प्रतिशत क्या है। तो वाई में कितना फेल हुआ है भाई 40 फेल हुआ है, कितना से फेल हुआ है भाई 250 से, इंटू का कितना भाई 100, एक जीरो से एक जीरो 25 चौके 100,
यानी कि 4 चौके 16, यानी कि टोटल 16% वाई से क्या हुआ है भाई, फेल हुआ है। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा भाई, 3। उम्मीद करते हैं भाई आप इसको बेसिक मेथड से समझ गए होंगे। अब इसका चलते हैं एलिगेशन मेथड अब यूज करते हैं। तो आ जाइए इस क्वेश्चन को देखते हैं अब एलिगेशन मेथड से। देखिए ये भाई रहा आपका विद्यालय x और ये रहा आपका विद्यालय y, ठीक है। कह रहा है कि 30% छात्र, देखिए बीच में क्या कहा है कि x और y, यदि x और y से शामिल छात्रों की संख्या कितना है, छात्रों की संख्या के 80% उत्तीर्ण हुए, यानी कि विद्यालय x और विद्यालय y दोनों से कितना हुआ है भाई 80%। तो जो ये 80% होगा भाई कहाँ आएगा, बीच में, कारण कि दोनों से पास हो रहा है, दोनों से 80% उत्तीर्ण हो रहा है, तो 80% आ जाएगा बीच में। अब कह रहा है कि विद्यालय x से 30% छात्र अनुत्तीर्ण हुए हैं, यानी कि फेल हो गए। तो जो पास हुए हैं भाई कितना हुए हैं, तो 100 में से 30 घटाते हैं, यानी कि पास हुए हैं x से कितना भाई 70%, ठीक है। कितना 70%, ये 80%। अब इसका पता नहीं है कि कितना हुआ है, इसका पता नहीं है, ठीक है। y का पता नहीं कि y से कितने फेल हुए हैं। अब आ जाइए y से, ये पास को हम बना रहे हैं, आ जाइए। अब कह रहा है कि जो y का संख्या है भाई, y का संख्या जितने भी x में शामिल हुए थे, जितने भी x में शामिल हुए थे उसका 150% अधिक। तो मान लीजिए कि अगर x में 100 शामिल हुए होंगे, तो जो y में शामिल हुए होंगे भाई इससे 150% अधिक, यानी कि कितना 150% अधिक, यानी कि 100 प्लस में कितना 150 और, तो कितना भाई 250, यानी कि 250। अब ये दोनों का रेशियो हम ले सकते हैं, ठीक है। तो 25 चौके 50 से 50 गुना का 100 और 50 से 50 50, ठीक है। अब आइए देखिए, अब अगर आप एलिगेशन अगर हम पढ़ाए होते आपको, तो आप थोड़ा इसको जल्दी में सोच पाते। देखिए जैसे हम 80 में से 70 घटा देंगे, तो यहाँ भाई कितना आना चाहिए 10, कितना यहाँ 10 आना चाहिए, कितना 10। अब यही जो 10 का वैल्यू है भाई, क्या गुना, यही जो 10 का वैल्यू 5 है, यानी कि 5 का वैल्यू 10 है, तो क्या गुना, कितना गुना भाई, कितना गुना हुआ है 2 गुना। तब यहां से इसको भी हम 2 गुना करेंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा 4। तो देखिए यहाँ जो है इससे बड़ा है, तो यहाँ अब जो यहाँ होगा इससे बड़ा होगा, एक जो बीच वाला होता है एक से बड़ा एक से छोटा, तो 80 में 4 जोड़ देंगे, तो यहाँ कितना भाई आ जाएगा आपका 84, यानी कि y में 84% क्या हुआ है, पास हुआ है। तो जो फेल हुआ होगा भाई कितना हुआ होगा, 100 में से 84 घटा देंगे, तब जो फेल हुआ होगा भाई कितना हुआ होगा, यानी कि 100 माइनस 84, यानी क्या 16% फेल हुआ होगा। अब आइए इसका देख लेते हैं, नहीं समझ में आया होगा ऐसे, तब देख लेते हैं। दोनों का क्या कीजिए ना, यहां से हटा देते हैं। अब तो समझ गए होंगे, इसको हम हटाते हैं, थोड़ा सा इसको हम हटाते हैं। तो यहाँ 2 था, अब इसको हम यहां से हटाते हैं, इसको हटाते हैं। अब आ जाइए, अब देखिए जब ना समझ में आता क्या करिए, साइड इंटू साइड कर दीजिए, ठीक है। ये दोनों का गुना, और साइड इंटू साइड, यहां से तो नहीं पता था हमको, साइड इंटू साइड, ठीक है, दोनों का गुना कर दीजिए। अब आइए, तो जो ये बीच वाला होगा, ये जो बीच वाला होगा ना भाई, ये दोनों के प्रोडक्ट और ये दोनों को प्रोडक्ट के योगफल के बराबर होगा। अब आ जाइए योगफल के एवरेज, आ जाइए तो देखते हैं 80% जो बराबर होगा भाई किसके बराबर होगा, यानी कि 70 दूना 140 प्लस का यहाँ y है, y इंटू 5, यानी कि 5y, कितना में ये बटा है भाई, तो 2 यहाँ और 5 यहाँ, 5 दूना का 7, 5 और 2 7, 5 और 2 भाई 7 हो गया आपका, ठीक है। अब आ जाइए 8 सत्ते कितना हो गया भाई 56, 8 सत्ते 56, 560 बराबर का 140 प्लस का 5y। अब ये इधर आएगा 140 भाई, कितना बच जाएगा, तो 420 बराबर कितना भाई 5y, y बराबर आ जाएगा कितना, 5 से इसको काट देंगे तो 5 8 40 और 5 के 20, यानी कि जो y में प्रतिशत पास आया कितना भाई 84%। ये पास का है, पास इन y, ये पास y में, तो जो फेल होगा y में, जो फेल होगा भाई y में कितना हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 100 माइनस का 84 बराबर कितना भाई 16% फेल, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। उम्मीद करते हैं भाई आप समझ गए होंगे।
चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन की ओर। पिछले टाइप का क्वेश्चन है, केवल डाटा चेंज है। किसी परीक्षा में विद्यालय एक्स में एक्स के कुछ छात्र शामिल हुए और 20% छात्र, कितना भाई 20% छात्र अनुत्तीर्ण हो गए, यानी कि फेल हो गए। उसी परीक्षा में विद्यालय एक्स के छात्रों की तुलना में 130% अधिक छात्र विद्यालय वाई से शामिल हुए हैं, विद्यालय वाई से शामिल हुए। यदि एक्स और वाई दोनों से, क्या भाई, यदि एक्स और वाई दोनों से शामिल छात्रों की संख्या के 90% उत्तीर्ण हुए हैं, कितना भाई 90% उत्तीर्ण हुए हैं, तो वाई से अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या, तो वाई से अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या बताना है। आ जाइए, तो चलते हैं भाई सोल्व करते हैं, एलिगेशन से लगाते हैं, ठीक है। अब आइए, ये रहा आपका एक्स और ये रहा आपका वाई। एक्स में कहता है कि 20% छात्र अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, तब भाई उत्तीर्ण कितने होते हैं, 20% फेल हुए हैं, तब पास कितने, 100 में से 20 घटाएंगे, यानी कितना भाई 80% पास हो गया है, कितना भाई 80% पास हो गया। वाई का पता नहीं है कि कितना पास हुआ है, वैसे ही रहने देंगे। अब दोनों को मिला करके एक्स और वाई दोनों को मिला करके कितना उत्तीर्ण हुए हैं, 90%। तो ये जो 90% आएगा कहाँ आएगा भाई, बीच में आएगा, कहाँ आएगा, बीच में आएगा, ठीक है। अब आ जाइए, एक्स में जो छात्र शामिल थे, जितना भी एक्स में शामिल थे, वाई में उसका 130% अधिक। तब मान लीजिए कि अगर एक्स में 100 छात्र शामिल थे, कितना भाई, अगर एक्स में 100 छात्र शामिल थे, तब जो वाई में शामिल होंगे भाई कितना होंगे, 100 का निकाल लीजिए डायरेक्ट, कितना भाई 100% तो पहले से 130 और बढ़ गया, यानी कि डायरेक्ट हम 230% निकाल लेंगे। तो 100 का जब 230% निकालिएगा भाई, तो कितना आ जाएगा, 230 ही आएगा, कितना 230 ही। अब इसका रेशियो ले सकते हैं, रेशियो ले लीजिए, 1 0 से 1 0 आपका गया, यहाँ 10 यहाँ 23। अब आ जाइए, देखिए, तो हम क्या कहें कि जब बीच वाला जो वैल्यू होता है, ये दोनों साइड का प्रोडक्ट और ये दोनों साइड का प्रोडक्ट, ठीक है। तो आ जाइए, तो 90 जो बराबर होगा भाई, किसके बराबर होगा 90, तो दोनों का मल्टीप्लाई, यानी कि 80 इंटू 10, यानी कि कितना भाई 800, ऐसे लिख दीजिए ना, 80 इंटू का 10 प्लस इधर से बराबर होगा, यहाँ तो y है और यहाँ 23, तो 23y प्लस में कितना भाई 23y बटे का कितना, तो 23 और 10 कितना 33, कितना भाई 33। अब आ जाइए, 9 तिया 27, 33 नामा कितना हो जाएगा, 9 तिया 27 और 9 तिया 27 और 2 29, यानी कि 2970 बराबर का कितना भाई, 80 में 10 से गुना करेंगे 800 प्लस का कितना 23y, ठीक है। घटाएंगे, अब इधर आएगा तो घटाएंगे इसको हम, तो 0 आया गया, यहाँ पे आ जाएगा 7 और यहाँ आ जाएगा भाई कितना, तो 2170 आ जाएगा। 2170 बराबर का कितना 23y, 2170 बराबर का कितना भाई 23y। तो यहां से हम y का वैल्यू निकाल लेंगे, तो y बराबर निकालेंगे भाई 2170 बटे का 23, 23 नामा का 207 होता है भाई, 23 नामा 207 होता है, ठीक है, 23 नामा का 207। अब यहां बच गया भाई कितना 13, 23 नामा का 207, यहाँ 10 बच गया, और 23 चौके 92, 23 चौके 92 और 8 बच गया भाई, तो 23 तिया 69, 23 तिया 69, ठीक है। अब आ जाइए 23 तिया 69 और 69 हो गया, तो यहाँ 80 हो रहा था ना, हाँ 80 हो रहा था, तो 69 11 बच गया और 0, तो 23 चौके 92, 23 चौके 92 यानी कि 34, लगभग इतना परसेंट क्या होगा भाई वाई से पास किया है। तो फेल जो किया होगा भाई, क्या किया होगा, फेल इन वाई, फेल इन वाई बराबर का कितना, 100 में से हम घटा देंगे भाई कितना 94.34% घटाएंगे, तो कितना आएगा यहाँ 6 और भाई कितना आ जाएगा यहाँ पे 6, ठीक है 6 और ये बचा भाई कितना, ये बचा भाई अब आपका 93 में से 100, ये हाँ 99 में से कितना बच गया भाई, 99 में 94 यानी कि 5, तो 5 पॉइंट आपका 6 लगभग 7 में आइए, क्योंकि 5.66% को हम मान लेंगे कितना भाई 5.7%, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका फाइनल आंसर होगा भाई
आई होप कि समझ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी, और अब मिलेंगे हम आपसे अगले क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।